So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So those who don't know me, I am a BSc Nursing second year student and I usually post videos related to clinical setting, education, drawing, etc. So in today's video, I am going to share you the topic, the types of IV fluids. And in previous video, I have explained you medical abbreviation. So those who have not watched that video, I provided a link in the description box. So starting with today's topic is types of IV fluid. So as you all know, what is the meaning of IV fluids? IV means intravenous fluids. जब कोई मेडिकेशन, जब किसी पेशेंट पे हम ओरली मेडिकेशन नहीं दे सकते तो आईवी फ्लूइड्स उसको देना पड़ता है इंट्रावेनस, मींस उसके वेन्स में हमें मेडिकेशन डालनी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं आईवी फ्लूइड. सो कॉमनली यूज्ड आईवी फ्लूइड्स इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स आर नॉर्मल सलाइन, also known as NS, dextrose normal saline, dextrose injection जिसकी further 3 types हैं D5, D10 and D25, ringer lactate, isolite T or leclite T which is used in pediatric patient as a maintenance fluid. So in this video I am going to explain the uses and composition of these all IV fluid. So starting with first is normal saline. As you all know, normal saline you must have heard, also known as NS. So composition: each 100 ml contains sodium chloride 0.9 gram, water for injection QS. So each 100 ml means each 100 ml bottle will contain sodium chloride 0.9 gram. So suppose this is a bottle of 100 ml. अलग अलग टाइप की बॉटल्स आती हैं, कुछ 100 ml की होती हैं, कुछ 500 ml की होती हैं. तो अगर ये 100 ml, हम पहले आप 100 ml की बात करेंगे तो each 100 ml में होगा, इसमें सिर्फ 0.9 ग्राम होगा सोडियम क्लोराइड विच मीन्स NaCl, और जो दूसरा होगा वो होगा वाटर फॉर इंजेक्शन जिसको बोलते हैं QS. इस 100 ml की बॉटल में सिर्फ 0.9 ग्राम NaCl होगा, बाकी बचा हुआ वाटर फॉर इंजेक्शन होगा. और जो वाटर होगा ये नॉर्मल वाटर नहीं होगा, ये डिस्टिल्ड वाटर, स्टरलाइज्ड वाटर होगा. सो यहाँ पे QS का मतलब क्या होता है? QS मींस क्वांटस स्टेटस. QS उसका मतलब होता है अमाउंट विच इज इनफ. 100 ml की बॉटल में 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा और बचा हुआ QS होगा, मींस अमाउंट विच इज इनफ, मींस वाटर विच इज इनफ. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने कंपोजिशन की बात करी कि नॉर्मल सलाइन में सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है और वाटर फॉर इंजेक्शन होता है. नेक्स्ट ये यूज कहाँ आते हैं? यूजेस होंगे यूज इन डिहाइड्रेशन. जब किसी को डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग और लूज मोशन हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का इंबैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का इंबैलेंस हो जाता है. तो इस केस में हम नॉर्मल सलाइन का यूज करेंगे क्योंकि वाटर फॉर इंजेक्शन हमारा जो बॉडी से डिहाइड्रेटेड, जो हमें डिहाइड्रेशन होगा वो वाटर रिस्टोर होगा और जो इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से लॉस होंगे वो रिस्टोर होंगे. और जो दूसरा यूज है वो है यूज इन हाइपोनेट्रीमिया. हाइपो मींस किसी चीज का कम होना एंड नेट्रीमिया मींस जब सोडियम लेवल बॉडी में कम हो जाता है. तो एज यू ऑलरेडी इसकी कंपोजिशन में सोडियम क्लोराइड था, जिसको सोडियम की कमी होगी हम उसको नॉर्मल सलाइन चढ़ा देंगे. सो जो नेक्स्ट है वो है यूज फॉर वुंड वॉशिंग. सो ये इंपॉर्टेंट यूज है नॉर्मल सलाइन का. अगर किसी बॉडी पार्ट का ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर उससे पहले उस पार्ट को क्लीन करते हैं नॉर्मल सलाइन से, क्योंकि उसमें जो वाटर यूज होता है वो स्टरलाइज वाटर यूज होता है, डिस्टिल्ड वाटर यूज होता है. तो ये वाटर एकदम प्योर और क्लीन होता है, तो हमें उस रीजन को क्लीन वाटर से क्लीन करना होता है, तो हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं. सो नेक्स्ट है यूज एज व्हीकल टू गिव इंजेक्शन. सो नॉर्मली क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एंटीबायोटिक्स देनी है IV से, तो एंटीबायोटिक्स एंड डायरेक्ट उसके कैन्यूला में हम इंसर्ट नहीं कर सकते या उसको IV हम इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं दे सकते. तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल सलाइन की बॉटल लेते हैं और उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स या कोई अदर इंजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल डाइक्लोफेनेक डालना है तो उसमें हम वो डाल देते हैं, उसमें हम इंजेक्ट कर देते हैं और फिर धीरे धीरे वो NaCl से होते हुए हमारी बॉडी में आता है. तो ये यूज एज अ व्हीकल टू गिव इंजेक्शन. इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा. सो इसका कॉमन मतलब ये है कि अगर हमें कोई इंजेक्शन IV देना है तो उसे हम नॉर्मल सलाइन में पहले इंजेक्ट करेंगे एंड देन वो नॉर्मल सलाइन से होते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाएगा. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं DNS. सो इसकी कंपोजिशन होती है ईच 100 ml कंटेन्स. तो जो यहाँ पे हम बात करेंगे वो हम सिर्फ 100 ml की बात करेंगे. तो 100 ml में क्या होता है? डेक्सट्रोज होता है 5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड होता है 0.9 ग्राम एंड वाटर फॉर इंजेक्शन होता है QS. सो इसमें जो NaCl से जो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसमें सिर्फ एक चीज है जो है डेक्सट्रोज एनहाइड्रस 5 ग्राम, बाकी सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर इंजेक्शन वो सेम एज नॉर्मल सलाइन. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की. तो इसका पहला यूज है यूज इन डिहाइड्रेशन. जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का इंबैलेंस हो जाता है, हमें बहुत वीकनेस और डिजीनेस हो जाती है, तो इन दैट केस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन एज इट कंटेन्स डेक्सट्रोज व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. सेकंड इज यूज इन हाइपोग्लाइसीमिया. एज यू ऑल नो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट हाइपो मींस लो लेवल, ग्लाइसीमिया मींस ग्लाइकोज. जब बॉडी में ग्लाइकोज की कमी हो जाती है तो इन दैट केस आल्सो वी यूज डेक्सट्रोज. सो एज आई हैव टोल्ड यू इट कंटेन्स डेक्सट्रोज व्हिच मींस शुगर एंड शुगर प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज मेंटेनेंस फ्लूइड because it provide energy and restores fluid in the body. Fluid is restored from water for injection. Energy is provided by dextrose and maintenance of fluid is done by sodium chloride. So जो most important note ये है कि don't use in diabetic patients. So as it contains dextrose, जैसे कि इसमें sugar present है, dextrose present है, तो इसे हम diabetic patient में नहीं use करेंगे कि अगर कोई diabetic patient आ रहा है तो उसे हम DNS नहीं चलाएंगे as it contains dextrose. So next हम बात करते हैं dextrose injections की. तो dextrose injection I have told you ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं, D5, D10 and D25. D here stands for dextrose and 5, 10 and 25 is the quantity of dextrose present in each of them. सो फॉर एग्जाम्पल सी D5 मीन्स जो डेक्सट्रोज है वो कितना होगा 5 ग्राम, इसमें डेक्सट्रोज 10 ग्राम एंड इसमें डेक्सट्रोज 25 ग्राम. सो सी द कॉम्पोजिशन. ईच 100 ml कंटेन्स डेक्सट्रोज 5 ग्राम, वाटर फॉर इंजेक्शन QS. ईच 100 ml कंटेन्स डेक्सट्रोज 10 ग्राम एंड वाटर फॉर इंजेक्शन QS. D25
dextrose 25 gram and water for injection QS. And what was QS? I've told you earlier, QS is the amount of water required. फिर हम बात करते हैं इसकी यूजेस की. फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट एंड कैलोरिक सप्लाई टू बॉडी डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होते हैं, बस फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट एंड कैलोरिक सप्लाई, जब हमारी बॉडी में जब हम फूड इंटेक नहीं कर पाते, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो इन दैट केस वी यूज डेक्सट्रोज इंजेक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर D5, D10 और D25. So next is hypernatremic patient. Hypernatremic means having too much sodium in blood. So hyper आ रहा है, तो hyper means किसी चीज का बढ़ जाना. Natremic means सोडियम. तो हाइपर नेट्रेमिक किसी पेशेंट में अगर सोडियम लेवल ज्यादा हो गया तो इन दैट केस यूज डेक्सट्रोज इंजेक्शन. हम डीएनएस या नॉर्मल सलाइन इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड होता है एंड वो अगर हम और चलाएंगे तो उसमें सोडियम लेवल और बॉडी में बढ़ जाएगा. तो इन दैट केस यूज डेक्सट्रोज इंजेक्शन टू मेंटेन द सोडियम लेवल. नेक्स्ट इज रिंगर लैक्टेट आल्सो नोन एज आरएल. सो पहले हम इसके यूजेस की बात करते हैं. यूज इन बर्न, अगर कोई बर्न पेशेंट है इन दैट केस वी यूज रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन. नेक्स्ट इज यूज इन एक्यूट ब्लड लॉस, अगर कोई एक्सीडेंटल केस आया उसमें एक्यूट ब्लड लॉस हो गया तो इन दैट केस वी यूज रिंगर लैक्टेट. यूज इन हाइपोटेंशन, हाइपो मींस कम हो जाना एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंशन? हाइपोटेंशन मींस लो बीपी व्हिच कैन कॉज फेटिंग और डिजीनेस बिकॉज द ब्रेन डजंट रिसीव इनफ ब्लड. सो अगर हमें हाइपोटेंशन हुआ है, अगर हमारा बीपी कम है, तो बीपी कम होने का मतलब ये होता है कि बॉडी में ब्रेन तक इनफ सप्लाई नहीं हो रही है ब्लड की, तो हमें हाइपरटेंशन हो जाएगा. तो इन दैट केस आल्सो यूज रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की. लैक्टिक एसिड 0.24 ml, सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.115 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.04 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.60 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड 0.027 ग्राम एंड वाटर फॉर इंजेक्शन QS. सो हमने जितनी भी बात करी है ईच 100 ml में इतनी क्वांटिटी प्रेजेंट होगी. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोलाइट पी की. जो आइसोलाइट पी है ये पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज होता है. पीडियाट्रिक मींस चाइल्ड में, बच्चों में इसका यूज किया जाता है. इसको हमने अलग कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि हमें बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट का कम जरूरत होती है और जो वाटर होती है उसकी ज्यादा जरूरत होती है. सो ईच 100 ml कंटेन डेक्सट्रोज 5 ग्राम, सोडियम एसिटेट 0.32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.13 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.031 ग्राम, डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 0.026 ग्राम एंड वाटर फॉर इंजेक्शन इज QS. So if you want you can learn all these composition and the uses is used in children as maintenance fluid. So this isolate P एक maintenance fluid का काम करता है as they require less electrolytes and more water. जैसे कि मैंने बताया कि पीडियाट्रिक पेशेंट में बच्चों में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की कम जरूरत होती है और पानी की ज्यादा जरूरत होती है. So in that case we use electrolyte P. Now to summarize what I have told you, so आज का टॉपिक था types of IV fluid. So commonly used IV fluids in hospitals and clinical settings are normal saline NS, dextrose normal saline DNS, dextrose injection D5, D10 and D25, ringer lactate RL and isolate P, which is also known as electrolyte P, which is used as a maintenance fluid in pediatric patient. So पहले हमने बात करी नॉर्मल सलाइन की जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन होता है. सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन QS होता है. So इसका यूज किस में आता है? डिहाइड्रेशन में, हाइपोनेट्रीमिया में, वुंड वॉशिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, व्हीकल टू गिव इंजेक्शन. जैसे कि मैंने बताया लाइक डाइक्लोफेनाक एंड एंटीबायोटिक्स हम डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते, तो उसे हम नॉर्मल सलाइन के थ्रू देते हैं. सो नेक्स्ट हमने बात करी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की. इसका कंपोजिशन था डेक्सट्रोज मींस एनहाइड्रस 5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.9 एंड वाटर फॉर इंजेक्शन QS. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की यूजेस की. यूज इन डिहाइड्रेशन, यूज इन हाइपोग्लाइसीमिया मींस जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो इन दैट केस वी गिव डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन. थर्ड इज मेंटेनेंस फ्लूइड एज इट प्रोवाइड एनर्जी फ्लूइड रिस्टोरेंस. मेंटेनेंस फ्लूइड होगा हमारा सोडियम क्लोराइड से, एनर्जी हमें मिलेगी डेक्सट्रोज से, फ्लूइड हमारा रिस्टोर होगा वाटर फॉर इंजेक्शन से. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नोट हियर इज दैट इट इज नॉट यूज्ड इन डायबिटिक पेशेंट एज इट कंटेन्स डेक्सट्रोज व्हिच मींस शुगर. सो अगर हमें किसी भी डायबिटिक पेशेंट का फ्लूइड लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो इन दैट केस वी डोंट यूज डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन. सो थर्ड हमने बात करी थी डेक्सट्रोज इंजेक्शन की जिसकी 3 कैटेगरीज थी D5, D10 एंड D25. तो 5 में डेक्सट्रोज 5 ग्राम होता है, 10 में डेक्सट्रोज 10 ग्राम होता है, 25 में डेक्सट्रोज 25 ग्राम होता है. सबकी हमने बात करी है 100 ml. तो यूजेस है इसका फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट एंड कैलोरिक सप्लाई टू द बॉडी एंड नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हुआ है, हमें सिर्फ न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो इन दैट केस वी यूज डेक्सट्रोज इंजेक्शन. सो सेकंड इज हाइपरनेट्रेमिक पेशेंट. हाइपरनेट्रेमिक मींस पेशेंट हैविंग टू मच सोडियम इन ब्लड. तो जैसे कि मैंने इसकी कंपोजिशन में बताया कि इट कंटेन्स डेक्सट्रोज एंड वाटर फॉर इंजेक्शन. इसमें सोडियम क्लोराइड नहीं है, तो इसीलिए हम इसको हाइपरनेट्रेमिक पेशेंट में यूज करते हैं. हम NaCl या DNS इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम क्लोराइड मींस हाइपरनेट्रेमिक पेशेंट में सोडियम क्लोराइड यूज करेंगे तो उसका जो सोडियम लेवल होगा ब्लड में वो और बढ़ जाएगा. सो नेक्स्ट इज रिंगर लैक्टेट. रिंगर लैक्टेट के जो इंपॉर्टेंट यूजेस है वो है बर्न में, एक्यूट लॉस में, हाइपोटेंशन में. इसका कंपोजिशन आप याद कर सकते हैं. सो नेक्स्ट एंड लास्ट हमने बात करी थी कि जो आइसोलेट पी होता है वो यूज होता है चिल्ड्रन में एज अ मेंटेनेंस फ्लूइड एज रिक्वायर लेस इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मोर वाटर. पीडियाट्रिक पेशेंट में हमें क्या होता है कि पानी की ज्यादा जरूरत होती है और इलेक्ट्रोलाइट की कम जरूरत होती है, तो इसलिए हम आइसोलेट पी का यूज करते हैं. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.